Hello everyone, welcome back to my channel. My name is श्रद्धा एंड द कोडर टॉकीज के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि JVM, JRE और JDK क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है और किसे क्या यूज करना चाहिए, मतलब JDK किसको यूज करना चाहिए, JRE किसको यूज करना चाहिए, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे हमने जावा प्रोग्रामिंग की पूरी सीरीज स्टार्ट की है। तो आने वाले वीडियोस मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि JVM क्या होता है। JVM का मतलब है जावा वर्चुअल मशीन, ये इसका फुल फॉर्म है। ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड मशीन है जो जावा कोड को एग्जीक्यूट करने का काम करती है। सिंपल वर्ड्स में देखें तो JVM ही है जो आपके जावा प्रोग्राम को चलाता है। जब हम जावा में कोड लिखते हैं ना तो वो सीधे मशीन नहीं समझ सकती, इसलिए जावा कंपाइलर यानी जावा सी उस कोड को कन्वर्ट करता है बाइट कोड में और इसे डॉट क्लास फाइल में स्टोर कर देता है। अब यह बाइट कोड किसी भी सिस्टम पर रन हो सकता है, लेकिन चलाता कौन है उसको JVM चलाता है। JVM इस बाइट कोड को लेता है, उसे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, मतलब JVM कोड को पढ़ता है, समझता है और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से उसे मशीन लैंग्वेज में बदलकर रन करता है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए JVM अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है, मतलब विंडोज़ का JVM अलग होता है, लिनक्स का अलग होता है और मैक का भी अलग होता है। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि बाइट कोड हर जगह सेम ही रहता है। यही रीज़न है कि जावा को हम कहते हैं कि राइट वंस रन एनीवेयर। आप एक बार जावा कोड लिखते हैं और हर OS पर वो रन कर सकता है, बस उस ऑपरेटिंग सिस्टम में JVM होना चाहिए। अब सोचिए अगर JVM ही ना होता तो क्या होता। बिल्कुल सिंपल है, जावा प्रोग्राम रन ही नहीं होता। यानी जावा लैंग्वेज की पूरी ताकत, उसकी पोर्टेबिलिटी और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस सब कुछ JVM की वजह से ही होता है। तो फ्रेंड्स, JVM बेसिकली वो इंजन है जो आपके जावा बाइट कोड को चलाता है, कंपाइल कोड को बाइट कोड में बदल देता है और JVM हर सिस्टम पर उसे रन करवाता है। इसी वजह से जावा इतनी पावरफुल लैंग्वेज है। तो ये होता है JVM। आई होप इस इंफॉर्मेशन से आपको JVM के बारे में थोड़ा सा अंदाजा तो आया ही होगा। नेक्स्ट टॉपिक है JRE, जिसका फुल फॉर्म है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। JRE बेसिकली वो पैकेज है जिसमें वो सारी चीज़ें मिलती है जो किसी भी जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए ज़रूरी होती है। इसमें सबसे मेन चीज़ें दो होती है। पहला है JVM जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, जिसको हमने अभी अभी सीखा है, और दूसरा होता है लाइब्रेरीज यानी जावा की प्री डिफाइंड क्लास फाइल्स और API जैसे java.lang, java.util, java.io एक्सेट्रा। अब सवाल आता है कि ये किसके लिए यूज़फुल है। तो सिंपल आंसर है एंड यूजर्स के लिए। मतलब अगर आप सिर्फ कोई जावा एप्लीकेशन चलाना चाहते हैं लेकिन आपको खुद कोडिंग नहीं करनी, तो आपके लिए सिर्फ JRE इंस्टॉल करना ही काफ़ी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने माइनक्राफ्ट का जावा एडिशन डाउनलोड किया है। आप तो बस गेम खेलना ही चाहते हैं, कोडिंग तो करनी नहीं आपको, तो आपके कंप्यूटर में सिर्फ JRE होना चाहिए। या फिर आपके ऑफिस में कोई जावा बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो उसे रन करने के लिए JRE इंस्टॉल करना ही काफ़ी है। आपको पूरा JDK इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन याद रखिए, JRE में कंपाइलर या डेवलपमेंट टूल जैसे कुछ नहीं होता, इसलिए अगर आप कोड लिखना चाहते हैं, उसको कंपाइल करना चाहते हैं, तो सिर्फ JRE से काम नहीं चलेगा, उसके लिए आपको JDK भी चाहिए होता है। तो शॉर्ट में देखते हैं, अगर आप सिर्फ एंड यूज़र है और जावा एप्लीकेशन रन करना चाहते हैं तो आप JRE इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आप डेवलपर है, आपको कोड लिखना है, उसे कंपाइल करना है, डिबग करना है और रन करना है, तो आपको JDK इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो JDK क्या है, तो चलिए आइए सीखते हैं। JDK का फुल फॉर्म है जावा डेवलपमेंट किट। नाम से ही पता चलता है कि ये डेवलपर्स के लिए बनाया हुआ एक कंप्लीट किट है जिसमें हम कोडिंग से रिलेटेड कुछ भी कर सकते हैं। JDK के अंदर आपको मिलता है सबसे पहले JRE यानी जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, और उसके साथ ही ऑटोमेटिकली JVM भी आ जाता है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको डेवलपमेंट टूल्स भी मिलते हैं, जैसे कि जावा सी यानी जावा कंपाइलर जो आपके जावा कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है जावा डॉक जिसमें आप डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हैं। फिर आते हैं जार्स जो कई क्लास फाइल्स को मिलकर एक पैकेज बना देता है, और साथ ही डीबगर जैसे टूल्स जो कोड में एरर ढूंढने में मदद करते हैं। इन शॉर्ट, JDK इज इक्वल टू JRE प्लस डेवलपमेंट टूल्स। यानी अगर आपको सिर्फ प्रोग्राम चलाना है तो JRE काफ़ी है, लेकिन अगर आपको प्रोग्राम लिखना है, कंपाइल करना है और रन भी करना है तो आपको JDA चाहिए ही चाहिए। बिना इसके आप जावा प्रोग्राम नहीं चला सकते। अगर आप एक जावा डेवलपर है या फिर एक स्टूडेंट है तो जावा सीखना चाहते हैं, तो आपको हमेशा JDK इंस्टॉल करना पड़ता है। JDK को इंस्टॉल करके आपको JRE और JVM ऑटोमेटिकली मिल जाएगा।
क्योंकि बिना जेडीके के आप सिर्फ दूसरों को बनाए प्रोग्राम चला पाएंगे, लेकिन खुद कोड लिखकर कंपाइल और रन नहीं कर सकते। तो इन इजी लैंग्वेज एंड यूजर्स के लिए जेआरई और डेवलपर स्टूडेंट के लिए जेडीके। इस वीडियो में आप इन शॉर्ट देख सकते हैं इन तीनों के फुल फॉर्म क्या है, ये क्या करते हैं, इसमें क्या क्या होता है और इन सब का यूज़ क्या होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इन सब की डायग्राम। तो ऑरेंज स्क्वायर में आप देख सकते हैं जेवीएम, फिर आता है ग्रीन स्क्वायर, उसमें है जेआरई। तो आप देख सकते हैं कि जेआरई में जेवीएम भी इंक्लूडेड है और जावा की क्लासेस और लाइब्रेरीज भी है। फिर आता है जेडीके, जिसमें जेआरई भी होता है, जेवीएम भी होता है, उसकी लाइब्रेरीज भी होती है और डेवलपमेंट टूल्स भी होते हैं जैसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड डिबगर। अब चलिए इस पूरे कंसेप्ट को एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करो कि आप खाना बना रहे हो। तो सबसे पहले है जेवीएम, यानी हमारा स्टोव यानी चूल्हा, जो एक्चुअल कुकिंग करता है, मतलब एग्जीक्यूशन यानी प्रोग्राम को चलाता है। विदाउट स्टोव खाना नहीं बनेगा, उसी तरह विदाउट जेवीएम प्रोग्राम रन नहीं होगा। अब बात करते हैं जेआरई की। ये है पूरा किचन का सेटअप, जिसमें स्टोव है, साथ में यूटेंसिल्स है, गैस है, प्लेट्स है, सब कुछ है जो खाना पकाने के लिए चाहिए। लेकिन इसमें रॉ मटेरियल्स नहीं है, यानी कि सब्जियां, मसाले एक्सेट्रा। तो अगर आपको बस खाना बनाना नहीं है बल्कि सिर्फ खाना खाना है तो जेआरई काफ़ी है। मतलब अगर आप जावा प्रोग्राम को सिर्फ चलाना चाहते या रन करना चाहते तो सिर्फ जेआरई इंस्टॉल करना ही काफ़ी है। अब तीसरा आता है जेडीके यानी जावा डेवलपमेंट किट। ये है पूरा पैकेज, इसमें किचन भी है, स्टोव भी है, यूटेंसिल्स भी है और साथ में रॉ इंग्रेडिएंट्स भी है जैसे कि सब्जियां, मसाले, रेसिपी बुक एक्सेट्रा। यानी अगर आप खुद से कुकिंग करना चाहते हो, कंपाइल करना चाहते हो और जावा एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो आपको जेडीके चाहिए। अब सिंपल वर्ड्स में देखते हैं, अगर आप जावा एप्लीकेशन चलाना चाहते हैं तो आपको जेआरई की ज़रूरत है, और अगर आप जावा एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो आपको जेडीके चाहिए होगा। और जो एक्चुअल काम करता है, मतलब कुकिंग यानी एग्जीक्यूशन करता है, वो हमेशा जेवीएम ही करता है। तो जेवीएम हर जगह होता है, चाहे आप खाना खा रहे हो या बना रहे हो। तो दोस्तों ये था हमारा जेवीएम, जेआरई और जेडीके का पूरा एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये एग्जाम्पल भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमें आगे जावा के और भी मज़ेदार कंसेप्ट एक्सप्लेन करने हैं। तो आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम ऐसे एग्जाम्पल्स आपको समझाते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू चेक माई यूट्यूब चैनल द कोडर टॉकीज फॉर मोर जावा कंटेंट।